नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर स्वागत है। और आज साथियों हमारी जो है पहली क्लास होने वाली है मुख्य सेविका और यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 को लेकर के, जो कि हम उसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा हम अच्छी तरीके से डिटेल में देखेंगे, क्योंकि पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम भी हमारे पास बहुत दिन नहीं है ठीक है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए हमें वही पॉइंट देखना है, वही जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है साथियों, क्योंकि हमने वो कॉमन सिलेबस लिया है जो यूपी पेट में भी और मुख्य सेविका में भी वो जीएस के जीएस वो आता है, वो क्वेश्चन 100% आता है। जो मैं एक्सपीरियंस रहा वो पूरी चीज़ें हम विद ट्रिक सीखेंगे, ताकि वो चीज़ें मैं बताऊँगा आप ध्यान से सुनना, पूरी चीज़ें आपको याद होने वाली हैं। तो साथियों, अगर आपने अभी तक तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए या बहुत समय नहीं मिल पाया, तो इसको अगर रेगुलर आप क्लास करते रहेंगे तो ये है कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं जो है बेहतर होने वाली है। चलिए साथियों, क्योंकि अब की बार जो है हमारी जीत होने वाली है, तो हमने पहला टॉपिक लिया है भारत के पड़ोसी देश। भारत और पड़ोसी देश क्या है, उसके आसपास के सभी टॉपिक कवर करेंगे। देखिए आज जो भी हो पता है रेगुलर जब तक कवर नहीं होगा तब तक हम इसी रेगुलरिटी करते रहेंगे, वे ट्रिक करेंगे, ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए। बस कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, और पीडीएफ तो हम देंगे ही, वो आगे बताएंगे कहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। और साथियों सबसे पहले हमारी बात आती है, क्योंकि हमने भारत के पड़ोसी देश याद करे हैं, तो ये बताएं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पर सभी रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि वो एक बार समझें कि कैसे हम याद रखेंगे कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कैसे हैं। चलिए, तो वो चीज़ें पूरी याद हो जाएंगी, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो आप लोग पता होगा अच्छी तरीके से कि यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, मैं इसे मैप के जरिए दिखा रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान क्या हो गया हमारे पास, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, कितने हो गए हमारे 7। ठीक है, उसके बाद ये हमारी क्या जलीय सीमा साझा करता है श्रीलंका। तो इन सभी चीज़ों से आप पता हो गया होगा कि इस टोटल देखा जाए तो यहाँ पर दो जो देश हैं कुछ जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हालांकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम लेकर के बात करेंगे आगे क्या होने वाला है। ठीक है, चीज़ याद रखना आप लोग, जो सीमा साझा करने वाले सभी देश हैं हमारे 8 देश को याद रखना, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, तो ये जलीय सीमा साझा करता है, तो वहाँ पर उसी के साथ याद रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब भारत के साथ जो कौन से राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, तो वो चीज़ जब सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं आकर के थोड़ा सा वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, चलिए परेशानी नहीं, एक एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी जो सीमा है वो साझा करता है। ठीक है, तो हम देखिए डिटेल में भी रिटर्न भी करेंगे यहाँ पर, आप तो पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप है, पूरा चीज़ें हम दिखाने वाले, हर तरीके से आपको ट्रिक बताएंगे, बस आप लोग बस बने रहिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो एमसीक्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए, भारत का जो कौन सा पड़ोसी राज्य है बताइएगा। तो साथियों यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन है आपका जम्मू और कश्मीर। ठीक है, भारत का जो है कौन सा ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी साझा करता है सीमा, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत को जम्मू कश्मीर राज्य ऐसा है जो कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा जो है वो साझा करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे वो कितना साझा करेगा, अब उसी समझना कि क्या हो सकता है आपका, कितना हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखना कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो है बात करेंगे, चलिए आगे कि भारत जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 अगर कम दिख रहा होगा तो अभी मैं पूरा जो है पीपीटी पे पूरा लिख के एक पॉइंट जो आपको क्लियर करूंगा। पहले थोड़ा सा एमसीक्यू है जो कि सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, जल्द से जल्द, उसके बाद हम पूरा डिटेल में देखेंगे। चलिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान सीमा को भी क्या कहा जाता है। सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान को भी कहा जाता है, क्या कहा, कौन सी सीमा कहा जाता है। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा।
चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की बी जो सीमा होती है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। भाई भारत और पाकिस्तान जो बॉर्डर होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, इंटरनेशनल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत और पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान की सीमा की जो कुल लंबाई है वो क्या है। चलें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा की लंबाई है वो क्या है। देखिए यहाँ पर जा की बात करें, जो यहाँ पर जुड़ाव है, जमीनी जुड़ाव यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं कहाँ तक साझा कर रही हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे ये जो है याद रखना। ठीक है, ये याद रखना कि 3300 यहाँ पर जो है 23 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर यहाँ पर साझा करती है, सॉरी 3323, हाँ ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान के साथ सटी हुई जम्मू कश्मीर की सीमा की लंबाई कितनी है। जो पाकिस्तान के साथ सटी हुई जो जम्मू कश्मीर की सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान के साथ सटी हुई जम्मू कश्मीर की सीमा है उसकी जो लंबाई है वो क्या है। तो याद रखना यहाँ पर जो है क्या होने वाली है 1240 किलोमीटर। क्या होने वाली है 1240 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखेंगे। एक मिनट साथियों, थोड़ा सा हमें जो लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पर जो है ठीक हमने कहा, तो ठीक है सही कहा हमने। भारत और सीमा जो कुल लंबाई है आपको पता रहा होगा कि डी नंबर देखिए 3323। ठीक है, आपने सही कहा था, मैंने डाउट में थोड़ा। चलिएगा यहाँ पर याद रखेंगे इसको। ठीक है, भारत पाकिस्तान चौथा नंबर, जो पाकिस्तान के साथ सटी हुई जम्मू कश्मीर की सीमा की लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे 1240 है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, ही सभी चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर जो है याद रखने का कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई क्या है, ऑप्शन और सेकंड पेज में, तो 1100 याद रखेंगे। पाकिस्तान के साथ जो है राजस्थान की सीमा की लंबाई क्या है, तो ये चीज़ याद रखना। और कुछ जो दिखा देता हूँ ऑप्शन यहाँ पर याद और दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन समझ लीजिएगा बी, सी एंड डी। चलिए बताइए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई क्या है। चलिए ये चीज़ें बताइएगा ओनली 3 ऑप्शन में। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, 3 ऑप्शन में ही बताइए क्या हो सकता है। चलें तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा डी होगा 1170 किलोमीटर। ठीक है, 1170 किलोमीटर, तो ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए अगर वो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए बता रहा हूँ मैं, टेलीग्राम चैनल है बनाया, तो उसमें आपको ऐड करना होगा, जिसमें कि इसके अतिरिक्त भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें शेड्यूल के हिसाब से आपको पूरी चीज़ें हैं वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पीडीएफ्स वगैरह सभी मटेरियल नोट्स मिलेंगे वहाँ पे, जो कि अलग तरीके से हमने डिज़ाइन किया, तैयार किया, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ भी अब कहाँ भी क्लास ही चलेगी। ठीक है, बाकी इसको भी मैं वहाँ पर दे दूँगा ताकि आपके पास ये रहेगा। ठीक है, चलिए पाकिस्तान की बात करें तो अगला क्वेश्चन समझिएगा कि पाकिस्तान की सीमाएं जो है कब खींची गई हैं। ठीक है, कब खींची गई, सॉरी पाकिस्तान की सीमाएं जो है कब खींची गई है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखना कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 17 अगस्त 1947 को हमारे पाकिस्तान की सीमा को खींचा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी। तो हालांकि सभी को पता होगा ये चीज़ें कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जो हमारी कैपिटल थी वो क्या थी, कराची थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब तो इस्लामाबाद है, आप लोगों को पता होगा इस सब चीज़ों को। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उसके बाद हम आएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। बताइए कौन से भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। चलिए बताएंगे कौन से भारतीय राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए फटाफट बताइएगा, चलिए आंसर दीजिए, उसके बाद हम जो है तुरंत आपको जो है वो चीज़ें बताने वाले हैं। चलेंगे बताइएगा, चलिए ऑप्शन दीजिए। वो कौन कौन से देश है जो कि पाकिस्तान के साथ भारत के जो राज्य हैं वो लगते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप याद रखना कि स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए सीमाओं का निर्धारण, सॉरी यहाँ पे है कौन सा भारतीय राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है।
देखिए ऑप्शन में कौन सा भारतीय राज्य है, तो याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में सभी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये सभी जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो तीनों जो है ऑप्शन हमारे सही होने वाले हैं। तो याद रखना यहाँ पर बात याद आती है कि यहाँ पे और जो सीमा साझा करते हैं कौन से देश हैं, तो हमारे देखिए यहाँ पर जो है 3 राज्य, और यहाँ पर बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 2 जो है यूनियन टेरिटरी है हमारे पास। ठीक है, यूटी जो बोलते हैं, तो याद रखें वो 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं। नेक्स्ट टोटल बात करें कि हमारे पास जो कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से राज्य हैं, टोटल हमारे पास 5 राज्य हैं जो कि यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कि अब इसमें से 3 राज्य हो गए और 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश जिसे आप लोग बोलते हो, वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो याद रखना एक जम्मू कश्मीर है हमारे पास, ठीक है, और एक है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कब कोई पूछता है कि भारत में भारतीय राज्य ऐसे कौन से हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ जो है भारत के कौन से 5 राज्य जो सीमा साझा करते हैं, तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर तो है यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख हो गया आपका। तो ये 5 राजस्थान, तो ये सभी 5 चीज़ें आप याद रखेंगे, ये तीनों को याद रख लेना। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, ये सीमा साझा करते हैं 5 राज्य। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए सीमाओं का निर्धारण किया गया था। चलिए बताइएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है, रेडक्लिफ जो रेखा है उसको निर्धारण किया गया था स्वतंत्र पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ें आपको याद रही होंगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या 10 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? बताइएगा, भारत का कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? दोस्तों याद रखेंगे पंजाब ऐसा राज्य है हमारा जो कि 425 किलोमीटर का जो सीमा साझा करता है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलें और देखिए मैं आगे चीज़ पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ और भी अच्छी तरीके से चलेंगे। अब यहाँ पे बात आती है सर अब आगे क्या होगा, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर लग रहा होगा सर कौन कौन से राज्य है, तो याद रखना ये चीज़ों के लेकर के कि भारत, अब चलिएगा बताइएगा भारत और, ठीक है, उसके जो यहाँ पर बात करेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अब कितने पड़ोसी देश हैं याद रखना, ठीक है, तो ये बताएंगे भारत के कितने पड़ोसी देश, अभी मैंने बताया टोटल बात करें तो हम यहाँ पर भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 9। अब 9 कौन कौन से हैं ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो मैंने हालांकि यहाँ पे और चीज़ें दिखाया यहाँ पे, और वो 9 कौन कौन से हो गए मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर तो पहला हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, आपको पता होगा ये चीज़ें, थोड़ा सा और स्मॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा और लिख करके, ठीक है। दूसरा आपका अफ़गानिस्तान, हाफ में लिख दूंगा, याद रखना, ठीक है, अफ़गानिस्तान याद रख लेना ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम आउट करके यहाँ पर चलता हूँ। और यहाँ पर तीसरा कुछ आपका हो जाएगा चीन, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका नेपाल, देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इस बहुत चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 5वां हो जाएगा आपका भूटान, ठीक है, याद रखना। और 6 नंबर हो जाएगा बांग्लादेश, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 म्यांमार, ठीक है, म्यांमार रखना। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो श्रीलंका, क्या हो जाएगा? श्रीलंका। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा मालदीव, क्या हो जाएगा? मालदीव। तो आपको इन चीज़ों को याद रख लेना है, ठीक है। मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा इसी का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको मिलेगा ही। बाकी आप लोग इस चीज़ों को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगर नहीं नोट कर पा रहे हो तो बाद में इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे लेकर लेगा जो कि हमेशा सभी इंपॉर्टेंट के लिए, आपके सभी यहाँ पे कोई भी जान दे सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इसी के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर इसकी अगर पूरी जड़ तक जाए तो कितना क्या हो सकता है, बहुत ही इसमें बड़ा हो जाएगा, बताऊँगा नहीं। इसका बता देता कि कितना साझा करता है भारत साथ, कौन कौन से, भूटान कितना साझा करता है, पाकिस्तान कितना, अफगानिस्तान कितना साझा करता है सीमा भारत के साथ, तो पूरी यहाँ पे डिटेल में लिखा देते, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें पता चल गई, 9 है। अच्छा इसमें से बात आती है कि अब जलीय सीमा कौन कौन से ऐसा करते हैं, आपको ये पता कमेंट करके जरूर बताएंगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ और आपको याद रखेंगे कि आगे जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपको ये बताएंगे
सभी से एक बार कहता हूँ कि चलिए जो बांग्लादेश है हमारा, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब कौन कौन से राज्य आप ये बता सकते हैं, ठीक है, चलें बताएं। इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे याद रखना। अब मैं कह रहा हूँ कि बताइए बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, चलिए बताएंगे। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। चलें, तो यहाँ पे याद रख लेना जो कितने राज्यों से करता है, तो याद रख लेना 5 राज्यों से करता है। वो कौन कौन से हैं, तो हम आपको ट्रिक भी बता रहे हैं इसकी, ठीक है। आपको ट्रिक चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बस इसके एक बार लाइक जो सभी लोग कर दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला है आपका 5 राज्य कौन कौन से, पंजाब, ठीक है, सॉरी पश्चिम बंगाल है। दूसरा याद रखेंगे मेघालय, क्या हो जाएगा, मेघालय। उसके बाद तीसरा याद रखेंगे आप लोग जो है असम, ठीक है, असम हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं, असम, ठीक है। और चौथा यहाँ पर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। और यहाँ पे 5वां हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। चलिए अब ये समझ सर आप कैसे याद करें, सर बहुत ही ज़्यादा टफ लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ किस प्रकार से याद रखना है। देखिए इनकी सभी की एक ट्रिक बता दूँ, आपको ये चीज़ें समझना होगा। देखिए तो याद रखेंगे कि बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक से एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। खाली आप इतने से बता दें, 1-2 क्वेश्चन इतने से ही मिल जाएगा आपका, मात्र इतने से ही, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट बहुत ध्यान रखना। चलिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, चलिएगा। ट्रिक ये है आपकी, मैं ये भी बता दूँ, आपको क्या लिखना है, AMTMP, क्या याद रखेंगे, AMTMP, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। कैसे, देखो यहाँ से याद रखना ये चीज़ों के लेकर के, असम, जिसे क्या याद रखेंगे, मिजोरम या मेघालय बोल सकते हैं, ठीक है, असम, ठीक है। अगर नहीं याद रहा तो चलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद याद रखेंगे ये क्या है हमारा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे, इतना याद रखने लगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। बस कोई पूछता है तो ये चीज़ ध्यान रखना कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखेंगे 5। वो कौन से हैं, तो याद रख लेना MTMP, ठीक है, AMTMP, याद रखेंगे AMTMP, ठीक है। इतने चीज़ रखेंगे AMTMP, तो याद रखें, तो आपको दिमाग में खुद ही चढ़ जाएगा कि हमारा क्या हो गया, तो तुरंत आपको पता हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, तो देखा असम, मेघालय, त्रिपुरा, फिर मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो आप लोग जो है इस तरीके से आपको ध्यान में आ जाएगा। और कहने मतलब वहाँ पे किसी को सुनाना तो है नहीं, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जैसे आप देखेंगे तुरंत आपको माइंड में सेट में आ जाएगा AMTMP, बस आप करेंगे ऑप्शन निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो आप इससे करेक्ट कर सकते हैं। तो हालांकि साथियों मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं चलने वाला, तो चलिए कुछ फिर से MCQ करा देता हूं, उसके बाद फटाफट मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता रहूँगा। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मुझे कराने हैं, ताकि कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाओ। फालतू चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, पूरे डिटेल में भी आपको बताएंगे, बट आपको इसे भी जानना जरूरी है, ठीक है। इन सब की PDF कहाँ दूंगा मैं आगे बता रहा हूँ, बस आप लोग बने रहिएगा। चलें आगे आते हैं। यहाँ पे गुजरात की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं बताइएगा। तो याद रखेंगे गुजरात की सीमा से लगने वाले जो राजस्थान के सीमाएं हैं वो कौन से हैं। तो देखिए याद रखेंगे बाड़मेर, ठीक है, वासवाड़ा और यहाँ पर जलौर और सिरोही, ठीक है, ये सभी। और यहाँ पे लग देंगे डूंगरपुर और उदयपुर, ये सभी चीज़ों को याद रखना है। बहुत यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। मैं फटाफट इसको जो है एक बार रिपीट कर देता हूँ।
दूसरा है पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान की सीमा लगाते हैं। तो पाकिस्तान कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा लगाते हैं, तो याद रखेंगे 4 जिले जो हैं पाकिस्तान के 4 जिले हैं जो कि राजस्थान की सीमा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है। तो याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर। तो चलिए साथी आगे आते हैं, भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो मैकमोहन रेखा। तो याद रखेंगे भारत और चीन के बीच भारत और चीन के जो बीच हमारी सीमा रेखाएं हैं वो मैकमोहन रेखा है। थोड़ी अगर मेरी जो है बोलते समय कुछ थोड़ा सा फिसल जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तेज बोल रहा हूँ कि इसलिए जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रही है। बहुत सिरों में नहीं बोल पाता, मेरी आदत है, क्योंकि यहाँ पे क्लास में मेरे हज़ारों बच्चे ऑफलाइन में चलाता हूँ, तो यहाँ पर मेरी आदत है बहुत स्पीड बोलने की, ठीक है। थोड़ा सा अगर थोड़ा कॉपरेट कर लेना, धीरे धीरे सही हो जाएगी, ठीक है। चलें, भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो याद रखेंगे 3488 किलोमीटर, यानी कि 3488 किलोमीटर है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। याद रखेंगे, वो पूछता है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कितना है, 3488 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी जितने मैं आपको अभी तक बताया, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सभी एग्जाम्स में लगभग आए हुए क्वेश्चंस जो मैंने हर तरीके से यहाँ पर एकत्र किए हुए हैं, इकट्ठा करी हुए हैं, वही क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है इस सेशन को जरूर लाइक कर दे, सब्सक्राइब वगैरह रखना, ताकि डेली आपको क्लासेस मिलती रहे, ठीक है। सभी टॉपिक हम धीरे धीरे कवर करेंगे, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप अगर 10 क्लास में वो चीज़ नहीं पाओगे, मैं एक क्लास में वो चीज़ें देने का वादा करता हूँ। बस आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल पे या बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, भाई वो क्या है, वो कोई चीज़ें हो भाई वो अच्छी तरीके से उनको अच्छा लगता है भाई कि हाँ वो सही है, कोई ख़राब नहीं होता, बस सब सही है, बट उनके तरफ ज़्यादा भागते हैं, चाहे जैसे भी हो। बट यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले, भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है, 2910 किलोमीटर। याद रखेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1461 किलोमीटर, सॉरी 14,651 किलोमीटर। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है। तो याद रखेंगे हिमालय पर्वत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 14,651 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो याद रखेंगे 75, देखिए यहाँ पर कितना है 7516.6, यानी कि 7516.6 जो है यहाँ पर किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई क्या है। तो रखेंगे 15,200 किलोमीटर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। तो साथियों इन सभी की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो है PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए कहाँ पे कराना है मैं आपको भी बता दूं, और सभी से अनुरोध करता हूँ इस सेशन को जरूर लाइक कर दिया, पसंद आता है, क्योंकि डेली मैं आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए पूरा ड्रॉ करके ही मानचित्र जैसे बनाऊंगा, भारत का भूगोल भी जब पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। चलें, तो एक क्वेश्चन ये कुछ जो है हमें हमारे हिसाब से जो है यहाँ पर छूट रहा है, तो क्या, ठीक है, अच्छा मैं इसको बताया था ना अभी, चलिए थोड़ा बता दीजिएगा। भारत और पाकिस्तान कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मैंने बताया था पहले ही, तो पंजाब को भी बताया था मैंने, ठीक है। चलें आगे मैं आता हूँ साथियों कि क्या आप कहाँ पे मिलेगा आपको, ये भी बता दूँ। तो आपको दोनों के लिए बताऊँगा, यूपी पेड और मुख्य सेविका के लिए। अगर आप यूपी मुख्य सेविका की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दूं, ये आपको जीत बैच आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। यहाँ पर 249 रुपये का मैंने आप सभी को ऑफ करके आपके मात्र 199 का दिया गया है, वो भी आपके 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए है। ये 3 महीने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, और 3 महीने में आपको मैं पूरा लगभग सिलेबस जो है पूरा चीज़ें कवर हो जाएंगी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, वही मटेरियल वही पूरा सब कुछ होने वाला है जो एग्जाम्स में आते हैं। बाकी फालतू चीज़ें हम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हमने तैयार की हैं वहाँ पर प्रोवाइड जैसे ज्वाइन होते हैं आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यूपी मुख्य सेविका के लिए जो है नीचे टेलीग्राम चैनल जो है 2 टेलीग्राम चैनल हमारे हैं, यहाँ पर जो सभी के लिए तैयारी लिखी होगी वो उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2nd नंबर लिंक है, उस पर जा करके क्लिक करके, जैसे आप वहाँ पे देखिए कोई लोग पूछ रहे थे सर कैसे ज्वाइन करें, तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसको ओपन करते हैं, नीचे जो है वो लिंक उसमें लिखी हुई है, ठीक है। लिंक ब्लू कलर की बनी होगी, ऊपर लिखा भी होगा, हमने फर्स्ट पे लिंक पे रखा है यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए, और नंबर 2nd पे रखा है हमने सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए, जो हमने सभी के लिए वहाँ पे इंक्लूड किया हो। उस चैनल को आप जो है वो कौन ज्वाइन करेगा, मुख्य सेविका वाले, ठीक है। और जो यूपी ट्रिपल पेट लिखा है उनको तो लिखा ही है उसमें, वो जाकर के यूपी पेट वाले ज्वाइन करेंगे। उनके लिए मात्र जो है यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए मात्र फीस उनके लिए है मात्र 49 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि उनके लिए समय जो है बहुत कम है, तो इसलिए हमने इतना ही ऑफ रखा है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी जो फ्री क्लासेस भी करवाए थे, लेकिन बट हमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हमें वो क्लासेस भी डिलीट कर देनी पड़ी हैं, यूट्यूब पे नहीं पाएंगे आप लोग, ठीक है। और साथियों वहाँ पर बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको मिलने वाला है मात्र 49 रुपीज़ में।
ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा तब तक आपको प्रोवाइड वहाँ पे होती रहेगी, जो कि 69 रुपीज़ में था, हमने 49 कर दिया है। तो जाके अभी भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, फटाफट जाइए ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट हमारा यूपी पेट एग्जाम और मुख्य सेविका, ठीक है। तो सभी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोग जो बताए क्लास कैसी लगी और कैसा आगे क्लासेस बढ़ाते रहें। और हाँ, आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, अगर आप लोग जितने इकट्ठे हो सकते हो, जितने ढेर सारे स्टूडेंट होंगे तभी मजा आएगा पढ़ाने में। अगर 100-200 लोग रहेंगे तो मुझे क्लासेस मजबूरन जो है बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत लगती है थोड़ा सा। तो आप लोगों को कहता हूँ कि सभी लोग इकट्ठे होंगे तभी मजा आने वाला है क्लास में, ठीक है। तो 1000 2000 जो भी आपके पास जो भी स्टूडेंट हो, अगर इतने भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी 100-200 मजा नहीं आने वाला है। ओके, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।